स्वागत है आपके अपने चैनल विशाल क्लासेस डेली में। आज हम नेपाल देश के बारे में जानेंगे कि नेपाल में कितने राज्य हैं, वहाँ पर कौन कौन सी नदियाँ हैं, कौन कौन से स्टेट हैं और वहाँ की राजधानी क्या है, वो किस देश से अपनी सीमा साझा करता है तथा वहाँ की करेंसी क्या है, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये नेपाल का मैप है, ये पूरा नेपाल का मानचित्र है। बात करें तो ये अपनी सीमा इंडिया से 3 तरफ से साझा करता है और एक तरफ से चाइना। इस साइड में चाइना है, चूँकि तिब्बत का हिस्सा इधर ही है। ये एक साइड से चीन से, तो बाकी 3 साइड से वो इंडिया से अपनी सीमा साझा करता है। ये एक लैंड लॉक कंट्री है, यानी ऐसी कंट्री जिसकी सीमा समुद्र के साथ नहीं लगती है, यानी इसकी सीमा किसी समुद्र के साथ नहीं लगती है। ऐसे देशों को लैंड लॉक कंट्री कहते हैं। तो नेपाल एक लैंड लॉक कंट्री है। नेपाल की 75% जो लैंड है वो माउंटेन है, यानी हिली एरियाज हैं। यहाँ नीचे के हिस्से में ही, ये जो नीचे का हिस्सा है तराई क्षेत्र, इसी में ही ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है। नेपाल की जो स्टेट हैं वहाँ पे टोटल 7 स्टेट है, यानी 7 राज्य हैं। जैसे कि इंडिया में 28 स्टेट हैं, राज्य हैं, वहाँ पर टोटल स्टेट 7 हैं। नेपाल पहले एक राजशाही कंट्री होता था, यानी वहाँ पर राजा महाराजा रहते थे। 2008 में वहाँ पर जब संविधान सभा का गठन हुआ, उसके बाद से यहाँ पर राजशाही का अंत हो गया। उसके बाद से नेपाल ने खुद को एक गणतंत्र देश घोषित कर दिया। नेपाल में कुछ नदियाँ हैं फेमस, जैसे कि एक बड़ी नदी है काली नदी, जो कि इंडिया और नेपाल के बॉर्डर पर है। काली नदी। एक रिवर यहाँ से फ्लो होती है जो कि है कर्णाली रिवर। एक रिवर यहाँ फ्लो होती है जो कि नारायणी रिवर है, जो यूपी और बिहार के बॉर्डर, यानी यूपी का जो कुशीनगर जिला है उससे महाराजगंज बॉर्डर पर ये फ्लो होती है। एक और रिवर है जो कि कोसी, वहाँ पर सप्तकोसी बोला जाता है क्योंकि यहाँ पर 7 नदियाँ आकर मिलती हैं। इंडिया में इसे कोसी बोला जाता है, जिसे बिहार का सूक भी बोला जाता है, क्योंकि ये हर साल अपनी दिशा बदलती रहती है। बात करें नेपाल के स्टेट्स की, यानी राज्यों की, तो नेपाल में कुल 7 राज्य हैं, जैसा कि मैंने पहले ही बताया। जिसमें से पहला है, ये है प्रोविनेंस नंबर 1। ये पूरा प्रोविनेंस नंबर 1 है, जो कि अपनी सीमा एक तरफ से चीन से और दूसरी तरफ इंडिया, इधर भी इंडिया है और इधर भी चाइना है, तो दोनों तरफ से साझा करता है। प्रोविनेंस नंबर 1, वहाँ पर इसी तरह के नाम है 2 स्टेट, जो कि प्रोविनेंस नंबर 1 और प्रोविनेंस नंबर 2। प्रोविनेंस नंबर 1 जिसे कोसी प्रदेश भी कहा जाता है, कोसी प्रदेश, क्योंकि यहाँ पर कोसी रिवर फ्लो होती है। वहाँ की जो राजधानी है, जैसे बात करें यूपी में, इंडिया के यूपी में, तो वहाँ लखनऊ है। ऐसे ही वहाँ का जो प्रोविनेंस नंबर 1 है उसकी राजधानी विराट नगर है, विराट नगर। अगला जो स्टेट है वहाँ का प्रोविनेंस नंबर 2, जिसे मधेश नाम से भी जानते हैं। यहाँ का जो कैपिटल है वो है जनकपुर। ये बिहार से लगा हुआ है। जनकपुर वही है जहाँ माता सीता का जन्म कहा जाता है हुआ है। अगला स्टेट है बागमती स्टेट। बागमती स्टेट, वहाँ का कैपिटल है हथौड़ा। हथौड़ा, जो कि बागमती स्टेट का कैपिटल है हथौड़ा। और इसी स्टेट में वहाँ का जो नेशनल कैपिटल है, यानी देश की जो राजधानी है, वो काठमांडू इसी प्रदेश में स्थित है, यानी बागमती स्टेट में। अगला है गंडकी प्रदेश। गंडकी प्रदेश, इसकी राजधानी है पोखरा, यानी यहाँ का जो कि एक टूरिस्ट प्लेस है पोखरा, उसकी किसकी राजधानी है, ये गंडकी प्रदेश की। अगला प्रदेश जो है, जो कि लुम्बिनी है, लुम्बिनी प्रदेश। यहाँ का जो कैपिटल है वो है देवखुरी, कैपिटल है देवखुरी। अगले स्टेट की बात करें जो कि है कर्णाली, यहाँ पर एक कर्णाली रिवर भी फ्लो होती है। उसका जो कैपिटल है वह है बीरेंद्र नगर। वहाँ पर एक राजा महाराजा होते थे जिनका नाम बीरेंद्र था, उन्हीं के नाम पर इसका कैपिटल का नाम है बीरेंद्र नगर। अगला जो स्टेट है वह सुदूर पश्चिम। सुदूर पश्चिम, ये वो राज्य है जो कि
इंडिया के उत्तराखंड स्टेट से अपना बॉर्डर बनाता है, जो कि है सुदूर पश्चिम स्टेट, क्योंकि ये नेपाल के एकदम पश्चिम में है। नेपाल का ये हिस्सा जो कि पूरब में पड़ेगा, ये उत्तर में पड़ेगा। नेपाल का ये हिस्सा नीचे का दक्षिण में, और ये पश्चिम में है, इसलिए इसे सुदूर पश्चिम में बोलते हैं। इसका कैपिटल है गोदावरी। सुदूर पश्चिम का कैपिटल है गोदावरी। चलिए फिर से रिवीजन करते हैं। प्रोविंस नंबर 1 जो कि वहाँ का है विराटनगर। प्रोविंस नंबर 2 जो कि कैपिटल है जनकपुर। प्रोविंस नंबर 3 जिसका है हथौड़ा, जिसको हम बागमती स्टेट बोलते हैं। अगला स्टेट गंडकी स्टेट, वहाँ का कैपिटल पोखरा। लुम्बिनी उसका देवखुरी। करनाली जिसका है बीरेंद्र नगर। और अगला है सुदूर पश्चिम जिसकी गोदावरी है। यानी प्रोविंस नंबर 1 से स्टार्ट और सुदूर पश्चिम टोटल हो गए 7। 1 1 2 यहाँ 3 4 5 6, ये ग्रीन कलर में 7, यानी टोटल 7 स्टेट वहाँ पर हैं। चलिए अब इसी पर आधारित कुछ प्रश्नों को देखते हैं। टॉप 15 जो कि अक्सर पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि नेपाल और विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट अन्नपूर्णा, माउंट एवरेस्ट, माउंट धौलागिरी या फिर माउंट कंचनजंगा। तो सही ऑप्शन है माउंट एवरेस्ट, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। वहाँ उसे सागर माथा के नाम से जाना जाता है, यानी नेपाली लोग इसे सागर माथा के नाम से बुलाते हैं। अन्नपूर्णा भी वहाँ पर एक बड़ी माउंटेन है, रेंज है। अगला है एक है धौलागिरी, जिसे सफ़ेद पर्वत के नाम से भी जानते हैं नेपाल में, वो भी नेपाल में ही स्थित है। यानी वर्ल्ड की टॉप 14 जो पर्वत चोटियाँ हैं उसमें से 8 अकेले नेपाल में ही स्थित है। कंचनजंगा जो कि इंडिया में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा शहर हिमालय का प्रवेश द्वार कहा जाता है? यानी वहीं से आगे बढ़ने पर नेपाल का जो हिमालयी क्षेत्र है वो स्टार्ट हो जाता है और उससे नीचे तराई क्षेत्र रहता है। ऑप्शन नंबर ए काठमांडू, ऑप्शन नंबर बी पोखरा, ऑप्शन नंबर सी लुकला या ऑप्शन नंबर डी विराटनगर। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी पोखरा। अगला क्वेश्चन है कौन सा पर्वत सफ़ेद पर्वत के नाम से भी जाना जाता है? अन्नपूर्णा, धौलागिरी, लाहौल या मकालू। तो सही ऑप्शन है धौलागिरी, यानी धौलागिरी को वहाँ पर सफ़ेद पर्वत के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रदेश संख्या 1 की राजधानी क्या है? प्रदेश संख्या 1 जिसको हमने पहले स्टार्ट किया था। ऑप्शन नंबर ए जनकपुर, ऑप्शन नंबर बी विराटनगर, ऑप्शन नंबर सी इटहरी, ऑप्शन नंबर डी धनकुटा। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी विराटनगर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। लुम्बिनी प्रदेश की राजधानी क्या है? ऑप्शन नंबर ए बुटवल, ऑप्शन नंबर बी तुलसीपुर, ऑप्शन नंबर सी देवखुरी, ऑप्शन नंबर डी नेपालगंज। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी देवखुरी। अगला स्टेट है किस प्रदेश की राजधानी पोखरा है? ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी सुदूर पश्चिम, ऑप्शन नंबर सी गंडकी प्रदेश या ऑप्शन नंबर डी बागमती प्रदेश। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी गंडकी प्रदेश। इसी प्रदेश में है पोखरा, जो कि उसकी राजधानी है और टूरिस्ट प्लेस है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। बागमती प्रदेश की राजधानी क्या है? ऑप्शन नंबर ए हथौड़ा, ऑप्शन नंबर बी काठमांडू, ऑप्शन नंबर सी भक्तपुर या ऑप्शन नंबर डी ललितपुर। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए हथौड़ा। बागमती स्टेट का कैपिटल है हथौड़ा। अगला है कि कौन सा प्रदेश भारत और तिब्बत दोनों की सीमा से सटा हुआ है? ऑप्शन नंबर ए प्रदेश संख्या 1 यानी प्रोविंस नंबर 1, ऑप्शन नंबर बी सुदूर पश्चिम, ऑप्शन नंबर सी बागमती, ऑप्शन नंबर डी गंडकी प्रदेश। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए प्रदेश संख्या 1 यानी प्रोविंस नंबर 1। प्रोविंस नंबर 1। अगला क्वेश्चन है कि सुदूर पश्चिम प्रदेश की राजधानी क्या है? यानी वो प्रदेश जो उत्तराखंड के साथ बॉर्डर शेयर करता है। ऑप्शन नंबर ए धनखड़ी, ऑप्शन नंबर बी महेंद्रनगर, ऑप्शन नंबर सी टीकापुर या ऑप्शन नंबर डी गोदावरी। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी गोदावरी। गोदावरी जो है वहाँ सुदूर पश्चिम की राजधानी है।
अगला क्वेश्चन है कि नेपाल में कितने प्रशासनिक प्रदेश है? ऑप्शन नंबर ए 5, ऑप्शन नंबर बी 6, ऑप्शन नंबर सी 7 या ऑप्शन नंबर डी 8। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी 7, यानी वहाँ पर टोटल 7 स्टेट है। कौन सा नेपाल का वह कौन सा प्रदेश है जो पूरी तरह से तराई यानी मैदानी क्षेत्र में है, यानी उसकी सीमा टोटल इंडिया से लगती है? ऑप्शन नंबर ए प्रदेश संख्या 1, ऑप्शन नंबर बी प्रदेश संख्या 2, ऑप्शन नंबर सी लुम्बिनी प्रदेश या ऑप्शन नंबर डी बागमती प्रदेश। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी प्रदेश संख्या 2, जिसे प्रोविंस नंबर 2 बोलते हैं। इसका दूसरा नाम मधेश प्रदेश भी है, यानी मधेसी लोग यहाँ पर ज़्यादा रहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में कितने राज्यों की सीमा नेपाल से लगती है? भारत में कितने राज्यों की सीमा नेपाल से लगती है? ऑप्शन नंबर ए 8, ऑप्शन नंबर बी 7, ऑप्शन नंबर सी 5 या ऑप्शन नंबर डी 4। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी 5, जिसमें से पहला है उत्तराखंड, फिर उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल। यही 5 स्टेट हैं जो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा भारतीय राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता, यानी कौन सा है जो नहीं साझा करता है, उसका बॉर्डर नेपाल के साथ नहीं लगता है? ऑप्शन नंबर ए सिक्किम, ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी उत्तराखंड या ऑप्शन नंबर डी मेघालय। अभी हमने बताया कि 5 राज्य हैं जो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं, जिसमें से पहला सिक्किम, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा उत्तराखंड, बिहार और वेस्ट बंगाल, यानी मेघालय जो है वो अपनी बॉर्डर शेयर नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है नेपाल किस देश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? ऑप्शन नंबर ए भारत, ऑप्शन नंबर बी चीन, ऑप्शन नंबर सी बांग्लादेश या ऑप्शन नंबर डी भारत और चीन दोनों। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी बांग्लादेश, यानी नेपाल अपनी सीमा बांग्लादेश के साथ नहीं लगाता है। अगला क्वेश्चन है नेपाल का राष्ट्रीय पशु क्या है? ऑप्शन नंबर ए हिरन, ऑप्शन नंबर बी शेर, ऑप्शन नंबर सी हाथी या ऑप्शन नंबर डी गाय। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, यानी वहाँ का राष्ट्रीय पशु गाय है। ये रहे नेपाल से संबंधित कुछ क्वेश्चंस, नेपाल के बारे में जानकारी। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। नमस्कार।